जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप जानते हैं समतुल्य बट्टा पर आधारित लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पे जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि करा निम्नलिखित बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। 10% और 20% का समतुल्य बट्टा। पहले तो आप ये समझेंगे कि समतुल्य बट्टा क्या है, फिर उसको निकालना बड़ी आसानी के साथ दोनों चीजें इसमें हम समझने वाले हैं। चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को कमेंट लें बिल्कुल नहीं। ये कमेंट है पिछली वीडियो का। एक वस्तु को 7% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 84 रुपया अधिक पर बेचा जाए तो 19% का लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। भूपेंद्र कुमार, अभय सेंगर, दीपक कुमार, पूनम मिश्रा और दीक्षा, दक्षिता, शिवम कुमार, अ, अनु भास्कर, राहुल राज, मयत वित्सने और इंदु सिंह। आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। भैया ये समतुल्य बट्टा होता क्या है? बड़े आराम से विद इन सेकंड करोगे, गारंटी हमारी। एक बार इस सवाल को समझ लेना। देखो बट्टा क्या होता है? छूट होता है। हम मान लेते हैं, पहले ऐसे थोड़ी सी बात समझ लेना। हम मान लेते हैं कि कोई सामान 100 रुपए का है। कितने का है? 100 रुपए का कोई सामान है, तो उसपे एक बार आपने 10% की छूट दी, तो 100 रुपए का 10% छूट का मतलब ये 90 हो जाता है। 90/100 ऐसे समझना, एक बार समझ लेना, अभी पूरी कहानी आपको समझ में आ जाए। 10 9 90, ये सामान हो कितने का गया भैया? 90 रुपए का। दोबारा छूट मिली 20% की, तो इसी 90 पे 20% की छूट दोगे तो 80 बटा क्या? 100। तो यहाँ पे देखो 9 अठे कितना? 72। तो टोटल ये सामान 2 बार छूट के बाद कितने रुपए का बिका? 72 रुपए का। वैसे आप इसको जोड़ते तो 10% और 20% टोटल हो जाता 30%, लेकिन ये चीज नहीं है, परसेंटेज में वो अलग चीज हो जाती है। तो यहाँ पे 72 रुपए का सामान बिका फाइनली। 100 रुपए का सामान था, देखो कितना कम हो गया? आप कहोगे 28 रुपया कम हो गया। और देखो 28 रुपया कम हो गया, तो किससे किससे कम हुआ? ये 100 से। सही है, 100 से कम हुआ और गुणे में 100। मतलब अगर परसेंट की बात करें तो ये 28% की छूट यहाँ पे मिली। ऐसे समझना, सही है। लेकिन आप ऐसे थोड़ा लगाओगे, नहीं, हर बार ऐसे नहीं लगाओगे, ऐसे। जैसे ये 10% है, तो आप 10% को, हम जानते हैं प्रतिशत को जैसे हटाओगे तो ये 10/100 कहलाएगा, और 20% को, प्रतिशत को हटाओगे तो 20/100 कहलाएगा। सही है। लेकिन ये वैल्यू मैं बता रहा हूं, आपको याद होना चाहिए हमेशा। देखो ये क्या, 10 इक्के 10, 10 दहम्मा 100, 20 इक्के 20, 20 पंचे 100, मतलब 20% को डायरेक्ट 1/5 के नाम से आप जानोगे। ऐसे समझना भाई, तैयारी कर रहे हो आप कंपटीशन की, कहीं भी 10% मिले, डायरेक्ट आप क्या कहना? 1/10 है ये। कहीं भी 20% मिले, डायरेक्ट आप क्या कहोगे? 1/5 है ये। तो देखो बट्टा, यहाँ पे छूट की बात हो रही है। 10 रुपए का सामान है, तो 1 रुपए की छूट उसमें मिलेगी, तो कितने का हो जाएगा? 9 रुपए का हो जाएगा। मतलब नीचे वाले नंबर में ऊपर वाला नंबर आपको घटाना है। अगर 5 रुपए का सामान है, तो 1 रुपए की छूट मिलेगी, तो कितना हो जाएगा? 4 रुपए। तो बस आप इसको ऐसे आप गुणा कर लो। देखो 10 पचे 50 और 4 नवई 36, मतलब टोटल 50 रुपए का सामान 36 रुपए में बिका। तो कितना? 50 में से 36, देखो डिफरेंस कितना, अंतर कितना? तो 36 और 4 कितना? 40। सही है। और 40 10 50, मतलब कितने का? 14 का। सही है। और किससे? 50 से कम हो गया 14। किससे कम हुआ? 50 से। और गुणे में क्या करोगे आप? 100 करोगे। तो देखो 50 से काटा 2 बार, और 14 दूना 28%। सही है, 28%। तो डायरेक्ट आप चाहे 10% और 20% 2 बार करते हैं, या डायरेक्ट 28% कर दो, तो यही पहुंच जाओगे आप। सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। एक अगला सवाल देखना, एग्जाम में ऐसे आ जाता है। सही है। देखो कुछ लोग इसको लगाते हैं x प्लस वाई, फिर प्लस माइनस x इंटू, सही है, इंटू वाई बटे में 100। यहां से इसलिए नहीं लगाते कि नंबर अगर ऐसे मिल गया तो यहाँ पे x प्लस वाई और x इंटू वाई करने में थोड़ा तकलीफ में आ जाएंगे। तो जो चीज हर जगह काम आए, आप उसी को लगाओ। देखो यहाँ पे देखना, अब इसको फ्रैक्शन तैयारी कर रहे हो तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा। देखो यहाँ पे चलो मैं बता देता हूँ, वरना 33 से 1/3 का 1/3 होता है। सही है। देखो 33 या 99 और एक 100, आप जानते हो इसका इसमें गुणा करते हो और ऊपर वाला जोड़ते हो। 33 या 99 और एक 100, और 100/3, और प्रतिशत का निशान हटाओगे तो नीचे गुणे में 100 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/300, और 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो 1/3। सही है। लेकिन यहाँ पे हम इसको ऐसे नहीं करते भैया, आप तैयारी कर रहे हो तो आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए। 33 सही 1/3 को डायरेक्ट आप लिखोगे 1/3,
3 और 16 सही 2/3 को देखो 16 3 48 2 कितना 50 और 50/3 है परसेंटेज हटाया तो नीचे गुणे में 100 तो 50/300 सही है। तो 50 एक्के 50 50 छक्का 300 मतलब इसका भी आपको याद रखना होगा 16 सही 2/3 का कितना होता है 1/6 होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर लो 1/6 कर लो। देखो बड़े 3 रुपए में 1 रुपए का डिस्काउंट होगा तो कितना होगा 2 रुपए का। तो 3 रुपए में 1 रुपए का डिस्काउंट होगा तो 2 रुपए का। 6 रुपए में 1 रुपए का डिस्काउंट होगा तो कितने का 5 रुपए का। यहाँ पे कर लो 6 तियां 18 और 5 दूना 10। देखो 10 से कितना छूट हो गया 8 का छूट हो गया किससे 18 से और गुणे में 100 कर दो यहाँ पे। देखो काट दो बड़े आराम से। देखो 2 से काटा 2 9 18 2 से काटा कितना 50 तो 5 8 40 कितना हो गया भैया 400 और बटा 9। तो देखो 9 चौके 36 सही है 9 चौके 36 फिर 9 चौका 36 44 सही 4/9 आएगा। आप भाग दे लेना बड़े आराम से सही है 44 सही 4 नंबर ये ऑप्शन नंबर बी वाला था सही है। समतुल्य बट्टा बड़े आराम से निकालोगे यहाँ पे देखना ये 10% 20% और 25%। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि कैसे निकालना है डायरेक्ट आप जानते हो 10% का मतलब होता है 1/10 20% का मतलब होता है 1/5 और 25% का मतलब होता है 1/4 करते चले जाओ। देखो 10 में 1 की छूट तो 10 में 1 की छूट तो कितना 9 5 में 1 की छूट तो 5 में 1 की छूट तो 4 4 में 1 की छूट तो कितना 3। अब यहाँ पे इस कंडीशन अब यहाँ पे देखो एक चीज और अगर दोनों साइड में कोई चीज कॉमन है तो आप काट सकते हो। देखो ये 4 से 4 यहीं हटा दो क्योंकि कैलकुलेशन को बड़ा ही करेगा। तो 5 दहम कितना 50 9 तियां 27 कितना कम हो गया 50 से। तो देखो 27 3 30 और 30 20 50 मतलब कितना 23 कम हुआ किससे कम हुआ 50 से और परसेंटेज बताना है तो गुणे में 100 50 से काटोगे 50 दूना 100 और 23 दूना 46 तो इसका समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा 46%। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हम बहुत इत्मीनान से बहुत प्यार से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो बड़े आराम से अच्छे से समझ जाओ यार। तो बहुत पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है ये पहली बार मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया है लेकिन भैया गरीबी का आलम वही जानता है ना जो वहां से उठ के आया हो सही है। तो हम जानते हैं जी मैथ जिसको नहीं आती बहुत तंग करती है लेकिन जब एक बार समझ में आ जाती है ना तो हर चीज उसको समझ में आने लग जाती है। यहाँ पे जैसे 40% है तो 40/100 करोगे तो 20 दूना 40 20/100 मतलब ये क्या हो जाएगा 2/5। 20% का मतलब क्या अभी मैंने बताया था 1/5 5 में 2 रुपए की छूट करोगे तो कितना 3 5 में 1 रुपए की छूट करोगे तो कितना 4 कर लो 5 25 और 4 तिहाई 12 कितना कम हो गया 13 कम हो गया सही है भाई 25 रुपए का सामान 12 रुपए का बिका 13 किससे कम हुआ 25 से कम हुआ 25 से 13 कम हो गया और गुणे में 100 करा आपने तो देखो 25 चौका 100 और 13 चौको 52 ये ऑप्शन नंबर सी वाला सही सही है। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अभी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। अगर समझ में आ गया, सही है, कॉपी पेन उठाइएगा। 15% देखो निम्नलिखित बट्टों का समतुल्य बट्टा आपको बताना है। 15% और 20% का एकल समतुल्य बट्टा आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप इस सवाल का जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। अगली वीडियो में हम लगाने वाले हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।